हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी वोकैब की फर्स्ट क्लास होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसमें एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे डेली की। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटोनियम्स पे आ जाते हैं। देखिए एंटोनिम्स में क्या होता है, हमें अपोजिट वर्ड बताने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारा फास्टिडियस। अब फास्टिडियस का क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, यानी कि सब चीज उसके हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अब ये जो वर्ड्स हैं, कुछ कुछ वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी ताकि हमारी वोकैब और इम्प्रूव हो और उन वर्ड्स के मीनिंग हमें पता रहे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है इसमें फास्टिडियस। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये है आपका फूसी। देखिए इसका भी सेम ही मीनिंग है, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ठीक है, देन सेकंड वर्ड हमारा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स क्या होता है? कोऑपरेटिव मीन्स होता है हेल्पफुल। ठीक है, अब प्रोमिसिंग मीन्स क्या होता है? प्रोमिसिंग को मैं इधर लिख देती हूँ। प्रोमिसिंग मीन्स होता है शो साइन गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, प्रोमिसिंग मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमें ये दिखाता है कि हाँ वो आगे जाके कुछ कर सकता है, मतलब वो बहुत ही प्रोमिसिंग बंदा है इस टाइप से। ठीक है, अब आ जाते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल मीन से तो आप समझ ही गए होंगे, इजी वर्ड है, दैट कैन बी एडजस्ट। ठीक है, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना, अपोजिट वर्ड ढूंढना था। तो अपोजिट वर्ड आपका इसमें होगा इसमें आपका ऑप्शन डी ही अपोजिट होगा, यानी कि वो एडजस्ट करने को, मतलब इसमें बोला है ना जैसे फास्टिडियस में कि उसके हिसाब से सब परफेक्ट होना चाहिए, और एडजस्टेबल में क्या होता है, हम एडजस्ट कर लेते हैं कंडीशन, टर्म्स, इन सब के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो एडजस्टेबल। अब सेकंड वर्ड पे आता है। सेकंड वर्ड है आपका शैलो, जिसका मतलब होता है नोट डीप, यानी कि ऊपर ऊपर से, ज्यादा गहराई में नहीं जाते उसमें। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं, हाई, लॉन्ग, वाइड एंड डीप। देखिए अपोजिट है तो हम समझ ही गए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डीप। ठीक है, थर्ड वर्ड पे आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीन्स क्या होता है? मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी भी चीज को आसानी से समझ लेना। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। ए आपका है एल्यूजिव, इल्यूजिव सॉरी। इल्यूजिव का क्या मीनिंग होता है? इल्यूजिव का मीनिंग होता है आपका डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, देन सेकंड वर्ड आता है आपका एल्यूजिव। एल्यूजिव का क्या मीन्स होता है? एल्यूजिव का मीन्स होता है इनडायरेक्टली सजेस्टिंग समथिंग। ठीक है, देन आपका आता है थर्ड वर्ड, वो सॉरी थर्ड ऑप्शन। इसमें क्या पूछा? इसमें बोला गया एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मीन्स होता है? एबल टू यूज बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली। ठीक है, एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब वो पर्सन हो गए जो अपने लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को इक्वली यूज कर सकते हैं। ठीक, देन फोर्थ ऑप्शन है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है आपका हैविंग मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, तो देखिए जो आपका मतलब वर्ड है एक्सप्लिसिट, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, उसका अपोजिट है आपका आंसर एम्बिगुअस। ठीक है, जब हम कोई वर्ड यूज करेंगे जिसका एक से ज्यादा मीनिंग है तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा समझना कि हम किस वर्ड को समझे सामने वाले के हिसाब से। ठीक है,
देन आता है आपके फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड आपका इम्यून। इम्यून का मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, ठीक है। कहते हैं ना जैसे इसकी इम्यूनिटी तो अच्छी है, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी खा लेता है, इस टाइप से, मतलब कि इम्यूनिटी इनकी अच्छी है। इम्यून मतलब होता है जो इफेक्ट नहीं करता किसी भी चीज से, ठीक है। देन इसके ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्री, सेकंड आपका वल्नरेबल, थर्ड आपका पावरफुल एंड डी आपका वीक। देखो वल्नरेबल वर्ड का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसका मीन्स होता है वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, ठीक है। वल्नरेबल मीन्स होता है जो बहुत कमजोर होते हैं और उनको आसानी से हर्ट किया जा सकता है, ठीक है। पावरफुल क्या हो गए? पावरफुल हो गए मतलब बहुत ताकत वाले, ठीक है, ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक। वीक मतलब बहुत कमजोर। अब इम्यून, इम्यून का अपोजिट क्या बनेगा? जो किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होता। और वल्नरेबल इसका आपका करेक्ट आंसर है। वल्नरेबल क्या हो गया? जो किसी भी चीज से इजिली अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन आते हैं आपके फिफ्थ वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड है आपका ब्लीक। ब्लीक का मीन्स होता है एम्प्टी एंड ग्रे, खाली है और मतलब अंधकार टाइप, इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। देन आपका फर्स्ट ऑप्शन है डल, फिर आपका डार्क, फिर है आपका ब्राइट और फिर है आपका एक्सपोजर। देखो एक्सपोजर का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। एक्सपोजर का मीन होता है बीइंग allowed to experience समथिंग, ठीक है। एक्सपोजर मतलब किसी भी चीज को बाहर एक्सपीरियंस करने के लिए अलाउ कर देना, उसको हम एक्सपोजर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है आपका सी, ब्राइट। ब्राइट कैसा होता है? बहुत कलरफुल होता है, ठीक है, एक्साइटेड होता है। अब ब्लीक क्या हो गया? एम्प्टी एंड ग्रे, ठीक है। आते हैं आपके सिक्स वर्ड पे। देखिए सिक्स वर्ड है आपका वेनरेशन। वेनरेशन का मीन्स होता है रेस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना, ठीक है। देन आता है ऑप्शंस पे फियर, रेवरेंस, रिमोर्स, डिसरेस्पेक्ट। देखिए कुछ वर्ड्स के आपको पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ। रेवरेंस का मीन्स क्या होता है? रेवरेंस का मीन्स होता है ए फीलिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, ठीक है। रिमोर्स का क्या मीनिंग होता है? रिमोर्स का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। रिमोर्स का क्या मीन्स होता है कि मतलब हमने कुछ गलत काम किया होगा, उसकी वजह से जो हमें दुख हो रहा है उसे रिमोर्स बोलते हैं, ठीक है। डिसरेस्पेक्ट क्या होता है? किसी की रिस्पेक्ट ना करना। तो इस वर्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कि वेनरेशन यानी कि जो इसका अपोजिट एंटोनियम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। मैं देखिए वर्ड्स आपको मीनिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारी वोकैब बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि कुछ नहीं पता अब एग्जाम वाले क्या देते हैं ना। तो जितने ज्यादा हमें वो कैब अच्छे से याद होगी, जितने वर्ड्स का हमें मतलब पता होगा, उतने इजी हम जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं आपके सेवेंथ वर्ड पे। सेवेंथ वर्ड है आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या मीन्स होता है? इंसोलेंट का मीन्स होता है रूड, मतलब किसी से बहुत ही बुरी तरीके से बात करना, बदतमीजी से बात करना, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन है आपका इग्नोरेंट, प्राउड, लोडेबल एंड हम्बल। देखो इग्नोरेंट का मीन्स पहले देखते हैं। इग्नोरेट का मीन्स होता है नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में ना पता होना, ठीक है।
अब आते हैं प्राउड। प्राउड मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी पे बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है, वो प्राउड हो गया, ठीक है। अब सी ऑप्शन है आपका लोडेबल। लोडेबल का क्या मीन्स होता है? डिजर्विंग टू बी एप्रिशिएटेड, ठीक है। इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स होता है मतलब किसी को कहते हैं ना कि ये तो तारीफ का हकदार है, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं कि वो लोडेबल है, यानी कि डिजर्विंग टू बी एप्रिशिएटेड, ठीक है। डी हो गया आपका हम्बल। हम्बल मीन्स सबको पता है काइंड होता है, बहुत ही प्यार से जो बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो इंसोलेंट का? ऑप्शन नंबर डी, हम्बल, ठीक है। आते हैं एट्थ वर्ड पे। एट्थ वर्ड है आपका अर्बन। देखिए बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सभी को पता है। अर्बन जो शहरी हो गए और रूरल क्या हो गए? जो गांव वाले हो गए, ठीक है। तो इसके यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, रूरल, ठीक है। अब जो वर्ड्स है मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। जो ऑप्शन नंबर ए है रुस्टिक। रुस्टिक का क्या मीन्स होता है? ऑफ कंट्री पीपल, यानी कि पर्टिकुलर एक जगह देशवासी, उस वर्ड को हम रुस्टिक बोलते हैं, ठीक है। सिविल क्या हो गया? सिविल नागरिक हो गए, ठीक है। फॉरेन मतलब बाहर गए हो गए, ठीक है। नाइन्थ वर्ड पे आते हैं। अब नाइन्थ वर्ड है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीन्स होता है इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, ठीक है। कहते नहीं तो इनक्रेडिबल बात हो गई, मतलब हम तो इस पे बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल, बी बिलीवेबल, सी एंजॉयबल एंड डी इमेजिनरी। देखिए ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, मे भी शायद इसके दो आंसर भी हो सकते हैं अगर हम देखें तो, क्योंकि पॉसिबल भी वर्ड यहाँ पर है और बिलीवेबल भी वर्ड यहाँ पर है। तो जो मतलब माना है पेपर ने वो बिलीवेबल वर्ड माना है, पर हम मान के चलते कि इसका पॉसिबल भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में कभी भी ये दोनों वर्ड आता है तो हम हमेशा बिलीवेबल करेंगे क्योंकि ये एग्जाम ने माना हुआ है, ठीक है। इमेजिनरी आपको भी पता है, इमेजिनरी होता है मतलब जो रियल में नहीं होता, नॉट रियल, ठीक है। मतलब सोचा सोचा हुआ होता है, इमेजिनरी चीज होती है पर वो रियल में नहीं होती, ठीक है। देन आते हैं आपके टेंथ वर्ड पे। आपका है टेंथ वर्ड कॉनकर। कॉनकर का मीन्स होता है टू एग्री, यानी कि मान जाना किसी चीज के लिए। तो ऑप्शंस पे आते हैं डिसएग्री, डिसअपेयर, डिसअरेंज्ड एंड डिस्करेज। ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, डिसएग्री, ठीक है। एग्री करना और डिसएग्री करना। डिसअपेयर मीन्स होता है गायब हो जाना। डिसअरेंज मीन्स क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को उलट पुलट कर देना। और डिस्करेज क्या होता है? डिस्करेज होता है मतलब किसी चीज को, मतलब किसी चीज को नहीं, डिस्करेज किसी इंसान को मतलब डिस्करेज कर देना कि अरे तेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से। तो हमें डिस्करेज नहीं होना है ना, ठीक है। याद रखिए हमारा रिटर्न जितना अच्छा जाएगा उतने ही हमारे चांसेस बनेंगे फाइनल में आने के लिए, ठीक है। टाइपिंग आप करते रहिएगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस, साथ ही साथ हमारी क्लासेस भी देखते रहिएगा तो हमारे प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके सिनोनियम्स पे, ठीक। तो सिनोनियम में सबसे पहला वर्ड है आपका इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल का क्या मीन्स होता है? इरेवेकेबल मीन्स का होता है दैट कांट बी चेंज, यानी कि जो बदल नहीं सकता, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो सिनोनियम्स क्या होता है? सिनोनियम्स होते हैं आपके वर्ड सेम मीनिंग वाले, सेम मीनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट के ए चेंज, बी डन, सी अनऑल्टरेबल एंड डी रिवर्सिबल, ठीक है। तो अनऑल्टर चेंज का आपको पता है कि मतलब चेंज कर सकते हैं। चेंज देखो दो वर्ड्स में भी हो सकता है, जैसे कपड़े बदलना उसे चेंज बोल देता है, या फिर चेंजेस लाना मतलब बदलाव ही हो गया एक तरह से, ठीक है। देन बी डन। डन मतलब हो गया कोई काम पूरा कर दिया हमने, ठीक। सी अनऑल्टरेबल। अनऑल्टरेबल मीन्स होता है दैट कांट बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड, ठीक है, जिसको हम दोबारा से बदल नहीं सकते, ठीक। देन डी आता है आपका रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होता है दैट कैन बी चेंज, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी रिवर्स्ड,
ठीक है, तो अब हमें सेम मीनिंग ढूंढना है अब, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट आंसर है, अनऑल्टरेबल। ठीक है, देन आता है सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड है आपका एडोन। एडोन का मीन्स क्या होता है? टू ऐड समथिंग टू मेक ए थिंग पर्सन मोर ब्यूटीफुल, यानी कि किसी भी इंसान को और अच्छा, अट्रैक्टिव और उसे और सुंदर दिखाने के लिए जो भी हम उसमें ऐड करते हैं उसको हम एडोन बोलते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? किसी पे बिलीव करना। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइटर हो गया, मतलब लेखक। सी सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मीन्स होता है नॉट टू बी ट्रस्टेड, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, या अगर लो वर्ड, मतलब लो भाषा में बोले कि वो सस्पेक्ट है, यानी कि टू बी गिल्टी, कि मतलब हो सकता है इसने क्राइम करा हो, तो ये हमारा सस्पेक्ट है। ठीक है, देन डी आता है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मीन्स होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो यही बात एड ऑन में हो रही है कि हम किसी चीज को ऐड करके उसको इम्प्रूव ही कर रहे हैं, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, ब्यूटीफाई। देन आता है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वर्ड है आपका रिपोज। रिपोज मीन्स होता है रेस्ट और स्लीप, यानी कि एक ही जगह खड़े रहना या फिर आराम करना, स्लीप, सो जाओ। ठीक है, देन ऑप्शन पे आता है ए प्लेस। प्लेस जगह हो गई। बी कीप मतलब होता है किसी चीज को रखना। सी रेस्ट। रेस्ट मतलब देखिए वर्ड वर्ड इसी में ये मीनिंग ही है, ये तो वर्ड। एंड डी रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है किसी चीज से चेंज करना, बदलना उसे। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट। देन आते हैं फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड है आपका कोमोशन। कोमोशन का मीन्स होता है ग्रेट नॉइज। देखिए जब भी नॉइज वर्ड आएगा, नॉइज वर्ड क्या होता है? हमेशा शोर के लिए यूज करते हैं, जो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर हम नॉइज की जगह कभी भी यूज करेंगे अगर, तो हम करेंगे साउंड। ठीक है, साउंड मीन्स होता है मतलब जो अच्छी आवाज होती है कानों के लिए। नॉइज होता है शोर, जो मतलब सुनी नहीं जा सकती। ठीक, अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे। ऑप्शन है चीयर। चीयर मीन्स होता है टू एनकरेज। जैसे काफी बच्चे देखते होंगे क्रिकेट, क्रिकेट में चीयर लीडर्स होते हैं ना, जब भी कोई भी बैट्समैन छक्का या चौका मारता है या कोई विकेट लेता है तो उसकी टीम उसे चीयर करती है, तो इसी को हम चीयर कर सकते हैं कि वो एनकरेज कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मीन्स होता है नॉट बीइंग इक्वल। ठीक है, यानी कि मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, दोनों तरफ से बैलेंस नहीं है। ठीक है, सी डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस होता है शोर शराबा मचाना। ठीक है, डी मूवमेंट। हाँ, डी मूवमेंट। मूवमेंट तो आप सभी को पता है, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिस्टरबेंस। ठीक, देन आते हैं फिफ्थ वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड है आपका न्यूर्चर। न्यूर्चर में क्या होता है? न्यूर्चर मीन्स होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी कि किसी चीज की देखभाल करना ताकि वो डेवलप कर सके, बड़ा हो सके। ठीक, तो ऑप्शंस पे आते हैं टू एनकरेज, बी टू ग्रो, सी टू सी एंड डी टू मेंटेन। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ना वो होता है ऑप्शन नंबर बी, टू ग्रो। न्यूर्चर मीन्स ही क्या होता है कि हम देखभाल किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो बड़ा हो सके। ठीक है, आते हैं आपके सिक्स वर्ड पे। देखिए सिक्स वर्ड है आपका डिनाई। डिनाई मीन्स होता है किसी चीज को मना कर देना। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, देन आते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन है आपका ए रिगेन, बी रिफ्यूज, सी रिपेयर एंड डी रिड्यूस। ठीक है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग में आपको बता देती हूँ। रिगेन का मीन क्या होता है? रिगेन का मीन होता है टू गेट समथिंग बैक दैट यू हैड लॉस्ट। रिगेन मीन्स होता है मतलब उस चीज को वापस मिलना जो हमने खो दी थी। ठीक है, रिफ्यूज मीन्स भी सेम है कि मना कर देना। रिपेयर मीन्स होता है कुछ चीज खराब हो रही तो उसे ठीक कर रहे हैं। और रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिफ्यूज।
देन आता है सेवेंथ वर्ड पे। सेवेंथ वर्ड है आपका एब्यूज। एब्यूज का मीन्स क्या होता है? टू यूज समथिंग इन बैड और डिसऑनेस्ट वे, यानी कि किसी चीज का इस्तेमाल करना बहुत ही गंदे तरीके से। ठीक है, कहते हैं ना इसने मेरे को अब्यूज करा, मेरा इस्तेमाल गलत करा, मेरे को गाली दी, इस तरह से। ठीक। देन आते हैं इसके ऑप्शंस पे। ऑप्शन है आपके ए यूज यानी कि इस्तेमाल करना, बी प्रेज। प्रेज भी सेम आपका है, एनकरेज करना। कहते हैं ना किसी की तारीफ कर दी, किसी को एनकरेज करा, तो उसे प्रेज भी बोला जाता है। ठीक है। सी स्कॉन। स्कॉन का मीन्स क्या होता है? स्कॉन का मीन्स होता है टू फील और शो कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और somebody। स्कॉन मीन्स होता है किसी के लिए मतलब रेस्पेक्ट ना दिखाना, किसकी तो बेइज्जती करना सही रहेगा, इस टाइप से। ठीक है। डी रेज। रेज मीन्स आपका होता है ग्रो करना, यानी कि किसी को बढ़ाना। जैसे छोटे बच्चों को हम, जैसे हाँ मम्मी पापा ने हमें इतना बड़ा करा है तो उन्होंने हमें रेज किया। ठीक है। अब इसका क्या हो सकता है आंसर? इसका जो मुझे लगता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे अब्यूज, किसी चीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। तो एक तरह से हम उसके लिए डिसरेस्पेक्ट ही कर रहे हैं, और इसमें भी क्या है? लैक ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है। देन आता है आपके एट्थ वर्ड पे। एट्थ वर्ड है आपका डोसाइल। डोसाइल मीन्स क्या होता है? क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, जिसे हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। ए वर्ड है आपका सबमिसिव, बी स्टबबोर्न, सी स्ट्रॉन्ग एंड डी चेंजेबल। वर्ड्स के पहले मीनिंग जान लेते हैं। सबमिसिव का मीन क्या है? सबमिसिव का मीन है आपका रेडी टू ओबे अदर पीपल, यानी कि जो दूसरों की बात का आज्ञा, दूसरे पीपल के लिए आज्ञाकारी है, उनकी आज्ञा करने के लिए तैयार है, बात मानने के लिए तैयार है, रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार है, तो उसे सबमिसिव बोलते हैं। ठीक है। बी है आपका स्टबबोर्न। स्टबबोर्न का मीन्स क्या होता है? स्टबबोर्न का मीन्स होता है नॉट वांटिंग टू डू व्हाट अदर पीपल से। ठीक है। स्टबबोर्न का मीन्स होता है कि मतलब वो करने को बिल्कुल तैयार नहीं है जो दूसरा इंसान उसे कह रहा है, यानी कि एक तरह से कहते हैं ना कि वो तो बहुत जिद्दी है, सुनता ही नहीं है, ऐसे बच्चों को स्टबबोर्न बोला जाता है। ठीक है। सी आपका वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग सबको पता है। एंड डी चेंजेबल। चेंजेबल का भी सबको पता है, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है। देन आ जाते हैं इसके आंसर पर। जो इसका एट्थ का करेक्ट आंसर है वो आपका ए सबमिसिव। इसमें क्या बोला गया? इजी टू कंट्रोल। और इसमें क्या है? रेडी टू ओबे अदर पीपल, यानी कि जो भी कोई उससे कहेगा वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है। तो एक तरह से इजी टू कंट्रोल करना है उसे, है ना। ठीक है। नाइन्थ पे आते हैं कंसीडरेट। कंसीडरेट का मीन्स होता है ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स विशेज एंड फीलिंग, यानी कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना कि कहीं उन्हें हर्ट ना कर दूं, ऐसा कहने से। तो ये ज्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है। देन इसके ऑप्शंस पे आता है एग्रीएबल। एग्रीएबल मतलब होता है बात मानना। बी काइंड। ठीक है। सी लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड होता है मतलब एक जैसी सोच रखने वाले। देन डी थॉटफुल। ठीक है। थॉटफुल होता है जो हर वक्त सोचते रहते हैं। ठीक। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक। टेंथ वर्ड पे आता है। टेंथ है आपका इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मीन्स होता है फीलिंग हेजिटेट या फिर अनसर्टेन, मतलब कोई भी चीज अनसर्टेन समझ सकते हैं कि कोई भी चीज एक तरह से ना रहनी, बदलते रहते हैं जो बार बार। ठीक है। फीलिंग हेजिटेट का मतलब किसी से हिचकिचाना, इस तरह से। तो इसके दो मीनिंग है। ठीक है। देन आते हैं इसके ऑप्शंस पे। ए होता है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड होता है नॉट बी डिसाइडेड। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक है। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना। सी इग्नोरेंट का अभी हमने ऊपर वर्ड देखा था, इग्नोरेंट मीन्स होता है नॉट नोइंग अबाउट समथिंग। ठीक है। देन डी फर्म। फर्म का मीन्स होता है आपका नॉट लाइकली टू चेंज। ठीक है।
तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनडिसाइडेड। ठीक है, यानी कि देखो इसमें भी एक तरह से अनसर्टेनिटी है कि अभी तो कुछ भी नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिनोनियम्स हो गए कंप्लीट। अब आते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। देखिए मैंने 10-10 वर्ड्स में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अब हम डेली क्लासेस लेंगे तो हो सकता है एग्जाम तक हमारे काफी वोकैब सुधर जाए। बस आपको क्या करना है, आपको डेली रिवाइज करने हैं ये वर्ड्स। मैं कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में इन वर्ड्स को जैसे जैसे वर्ड्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे हम पुराने वाला रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अपना आते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। सबसे पहला वर्ड है हमारा एबेटोइर। एबेटोइर मतलब होता है कसाई खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। ठीक है, देन आता है एबोट। एबोट का मीन्स होता है मठाधिकारी या मठाधीश, अ मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन एबे। मोनेस्ट्री मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो चर्च वगैरह होते हैं ना, उनके जो हेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एबोट। ठीक है, देन आता है थर्ड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का क्या मीन्स होता है संक्षेप और लघु रूप, ए शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज। ठीक है, एब्रीविएशन देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अब मैं लिखती हूँ यू हैव, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं U, VE। ठीक है, तो ये एक तरह से एब्रीविएट है। किसका एब्रीविएट है? ये यू हैव वर्ड का एब्रीविएशन। ठीक है, देन आता है फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड है आपका एब्डिक्शन। एब्डिक्शन मीन्स होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप। ठीक है, यानी कि रिटर्न पेपर में हम एक तरह से बोल सकते हैं कि रिटर्न पेपर में उसने मेरे को लिख के दिया, माफी मांगी, माफीनामा एक तरह से। ठीक है, देन फिफ्थ आता है आपका एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मीन्स होता है धार्मिक स्नान, ए रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। कहते हैं ना जो जाते हैं गंगा जी में नहाने के लिए, तो वो भी एक तरह से रिचुअल ही है, तो उसे हम एब्ल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक, सिक्स आता है आपका एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मीन्स होता है समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक, सेवेंथ वर्ड है आपका एबेंडेंस। एबेंडेंस होता है अधिक्य, प्रचुरता, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, एबेंडेंस मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज हमारे पास है। जैसे ऑक्सीजन, इस तरह से समझ सकते हैं ऑक्सीजन हमारे पास बहुत है, तभी तो हम सब सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, देन एट्थ पे आता है, एट्थ है आपका असेंचुएट। असेंचुएट मीन्स होता है जोर देना, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। ठीक है, एक तरह से मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम अपने घर वालों की बातों पे ज्यादा जोर देते हैं ना, बाहर वालों की नहीं सुनते, घर वालों की ज्यादा सुनते हैं कि हाँ हम उनकी बातों पे ज्यादा गौर करेंगे, इस टाइप से। या कुछ लोग उल्टे भी होते हैं, वो घर वालों की नहीं सुनते, बाहर वालों की ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, नाइन्थ वर्ड है आपका एकोम्प्लाइस। एकोम्प्लाइस मीन्स होता है सह अपराधी, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और अ क्राइम। चोर चोर मोसेरा भाई सुना, इस तरह से कि मतलब कोई जिसने काम गलत काम करने में साथ दिया हो तो वो क्या हो गया, उसका एकोम्प्लाइस हो गया। ठीक है, टेंथ आता है आपका एक्रोनियम। एक्रोनियम होता है प्रथमाक्षरी नाम, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ। ठीक है, अब कैसे समझाऊं? हाँ देखिए, मान लीजिए कोई नाम है आकाश राठौर। ठीक है, अब इसका एक्रोनियम बनेगा ए और आर। इनिशियल्स क्या होता है, जो हमारे फर्स्ट वर्ड होते हैं नेम के, उन्हें हम इनिशियल लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए आर क्या हो गया, इसका ये एक्रोनियम हो गया। ठीक, चलिए तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए सबसे पहले है हमारा एचिल्स हील्स, यानी कि कमजोर पक्ष, ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। मतलब एचिल हिल्स का वैसे तो जो मीनिंग है वो है फॉल्ट इन समथिंग और somebody। ठीक है, किसी में मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का कमजोर पक्ष होना। मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई आदमी है, ठीक है, वैसे तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर उसकी एक आदत है जो सबसे उसके में खराब है, यानी कि उसका
जिस एक तरह से कह सकते हैं ड्रिंक करना या फिर किसी को उल्टे जवाब देना, ठीक है, तो वो उसमें एक फॉल्ट हो गया, तो उसकी वजह से सब उसे बुरा समझते हैं, ठीक है, स्मॉल बट फेटल वीकनेस, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड है आपका एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स, ठीक है। एड फ्यूल टू फायर से ही समझ गए होंगे, मतलब आग में घी डालना, देखिए सबको पता है, जैसे दो कोई बहस कर रहा होगा आपस में, तीसरा आ जाएगा, हाँ हाँ ये आप सही कह रहे हैं, फिर और ज्यादा वो चढ़ेंगे कि हाँ मैं तो सही कह रहा हूँ, देखो ये भी साथ दे रहा है मेरा, ठीक है। देन आता है थर्ड। थर्ड है एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, ठीक है। एन आर्म चेयर जॉब मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पे काम भी कम है और सैलरी भी आपको ज्यादा मिल रही है उस काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आता है फोर्थ पे एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से बड़ा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चापलूसी समझ लेना, कि कोई कुछ कुछ होता है ना जो मैनेजर की चापलूस करते हैं, कि हाँ वो कहते हैं कि मैनेजर को सबके बारे में बताते हैं, ये आपके बारे में ऐसा कह रहा था, इसने ये वाला काम नहीं करा, देखो मैं तो अपना काम करता हूँ, इस तरह से करना, मतलब अपने नंबर बढ़ाने के लिए, तो वो सेल्फिश रीजन से कुछ कर रहा है, ठीक है। देन आता है फिफ्थ पे एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर एग्जाम्पल से समझिए जैसे भीष्म पितामह भीष्म पितामह का दृढ़ इच्छा शक्ति थी ना कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। चलो मजाक से हटकर सिक्स वर्ड पे आते हैं। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, ठीक है। जैसा आजकल की भाषा में बोलो एक्स, आपके एक्स हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका पुराना प्यार हो गया। देन सेवेंथ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है, ए चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, ठीक है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि क्या नाम है, ये बच्चा तो बचपन में ही बड़ा हो गया, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी के मम्मी पापा एक्सपायर हो जाते हैं तो वो बच्चा फिर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, ठीक है। देन एट्थ है आपका एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी, ठीक है, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। देन नाइन्थ आता है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट से हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दो भाइयों के बीच में जमीन के ऊपर हो जाती है ना लड़ाई, तो वो क्या हो गया आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, किसकी वजह से लड़ाई हुई, जमीन की वजह से, ठीक है। टेंथ आता है आपका एप्पल ऑफ वंस आई, दुलारा प्यार, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, हिंदी में होता है ना आंख का तारा बहुत प्यारा, इस तरह से, वही आपका एप्पल ऑफ वंस आई। तो इसी के साथ देखो आज हमारी क्लास पूरी होती है। मैं कोशिश करूंगी आपको पुराना भी रिवाइज करा सकूं, पर अगर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो देखे अभी भी बहुत लंबी हो चुकी है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम क्या करेंगे, हम संडे में इसके रिवीजन की क्लास रख दिया करेंगे, जो पूरे वीक हम वो क्या पढ़ा करेंगे, फिर संडे में जल्दी जल्दी उसका रिवीजन कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए आप एक काम कीजिएगा, जो भी हम डेली टॉपिक रिवाइज करते हैं ना उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा रहेगा, ठीक है। जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी आपका इम्प्रूव होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर दोबारा अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।